दोस्तों, आज के समय में किस देवी देवता का पूजा साधना करने से उनका जल्द कृपा प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, आज के समय में देखा गया है बहुत से ऐसे साधक सिद्ध संत किसी एक देवी देवता का पूजा साधना करते हैं और निरंतर वह करते रहते हैं, लेकिन सही से उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। वह साधना तो नियम से रेगुलर करते रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में उस देवता का कुछ भी कृपा प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले दोस्तों, जब आप किसी भी देवी देवता का पूजा साधना करते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं जिसकी मैं पूजा साधना करने जा रहा हूँ, क्या उनकी कृपा मुझ पर होगा और कैसे होगा और क्यों होगा। यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, जिसकी आप पूजा साधना करने जा रहे हैं वह देवता आपके अनुकूल हैं या फिर नहीं है, क्या उनकी कृपा आप पर होगा या फिर नहीं होगा, और वह कृपा आप पर करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऐसे कई सवाल हैं, कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप किसी भी देवी देवता का ऐसे ही पूजा साधना ना करें, क्योंकि उसके पीछे कई रहस्य, कई राज होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी देवी देवता का पूजा साधना करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वह देवता आप जिसकी पूजा साधना कर रहे हैं वह कब आएंगे और अपनी कृपा कब करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आपके जीवन में कई बाधाएं और कई समस्या रहती है। जब तक आप उसका पूर्ण रूप से निवारण नहीं करते हैं तो आप कितना भी पूजा साधना करते हैं तो उस पूजा साधना का मंत्र का असर आपके जीवन में नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया गया है तो, और अगर आप उस समय मंत्र जाप साधना करते हैं तो वह किसी भी तरह से कार्य नहीं करती है, वह शक्ति नहीं आती है। क्योंकि आपके ऊपर जो भी भूत प्रेत है, तंत्र प्रयोग है, वह सारी शक्तियाँ आपकी ले लेती है। जो भी मंत्र जाप आप करते हैं वह ऊर्जा वह चुरा लेती है। इसलिए आपके अंदर वह जो नकारात्मक शक्ति है, पहले आप उसे दूर करें, फिर वह साधना आप करें, जिससे आपको साधना में सफलता प्राप्त हो सके। और अक्सर यह देखा जाता है, अगर आप अपने कुल देवी देवता का पूजा साधना कर रहे हैं और अगर आपका किसी के साथ दुश्मनी है, जैसे आपका पड़ोसी आपसे जलता हो, और वह अक्सर यह करते हैं, वह आपकी जो भी कुल देवी देवता रहते हैं वह उन्हें बांध देते हैं, और वह उन्हें इस तरह से बांधते हैं, आप कहीं पर जाएं, दिखाएं किसी भगत या तांत्रिक के माध्यम से तो वह खोल ना पाएँ। इस तरह से वह बांध देते हैं आपके कुल देवी देवता को, जिससे आप कितना भी पूजा साधना करें और वह कृपा आप पर ना कर पाएँ। ऐसे कई तरह के तंत्र प्रयोग करवा देते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी पूजा साधना करें अपने कुल देवी देवता का, तो सबसे पहले आप किसी तांत्रिक या भगत के माध्यम से यह करवा लें कि वह जो आप पूजा साधना कर रहे हैं वह सही रूप से आपके कुल देवी देवता तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो वह अपनी कृपा आप पर जल्द करने लगते हैं, क्योंकि वह जो आपके कुल देवी देवता हैं वह आज के नहीं है, आपके कई पीढ़ियों के हैं। वह जो आपके घर में देवता स्थापित है कुल देवी देवता के रूप में, उन्हें आपके दादा परदादा, उनके दादा, उनके परदादा कई पीढ़ियों से उन्हें पूजते आ रहे हैं। इसलिए वह पूर्ण रूप से जागृत रहते हैं, और अगर सही रूप से उनकी आप पूजा साधना करते हैं तो कुछ ही दिन में उनकी कृपा आप पर होने लगती है। इसलिए सबसे पहले आप अगर कुल देवी देवता का पूजा साधना करते हैं तो उनकी कृपा जल्द प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वह आपके कुल देवी देवता का एक अंश हैं। इसलिए उनकी कृपा आप पर होने लगती है और वह पूर्ण रूप से आपका पूरा ध्यान देने लगते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास कोई सक्षम गुरु हैं तो, और उनके माध्यम से अगर आप पूजा साधना करते हैं तो वह उनके ऊपर है, आपको किस तरह से कैसे साधना दे रहे हैं, वह आपको कैसे करवा रहे हैं, वह सब कुछ उनके ऊपर आधारित रहता है, उनके शक्ति के ऊपर आधारित रहता है। वह कहीं आपसे बीच में छल तो नहीं करता है। ऐसे कई जगहों पर देखा गया है, कई गुरु जो हैं अपने शिष्य के साथ छल करते हैं। उन्हें शक्ति तो दे देते हैं, कुछ अनुभव करा देते हैं, लेकिन फिर बाद में वह सब कुछ वापस ले लेते हैं। और अक्सर यह देखा गया है, बहुत से साधक शिष्य और व्यक्ति 10 महाविद्या की साधना करते हैं, काल भैरव की साधना करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, जो उन्हें पसंद रहता है उस देवी देवता का वह पूजा साधना करते हैं।
कोई यक्षिणी का करता है, कोई अप्सरा का करता है, कोई जिन का करता है, कोई भूत का करता है। वह यह सोचते हैं यह 1 दिन की 2 दिन की साधना है, जब मैं कर लूँगा तो वह मुझे धन ला के देंगे, अपनी कृपा मुझ पर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये भूल गए हैं, यह साधनाएँ जल्द सिद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि उस साधना को सिद्ध करने के लिए आपके पास गुरु मंत्र शक्ति की ऊर्जा होना बहुत आवश्यक है और गुरु की कृपा आपके ऊपर होना चाहिए। फिर कहीं जाकर वह साधना सिद्ध होती है। नहीं तो आप ऐसे कई वर्षों तक करते चले जाएंगे, फिर भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपने कुल देवी देवता का पहले पूजा साधना करते हैं तो वह जल्द आप पर कृपा करने लगते हैं। वह जो आपके कुल देवी देवता हैं वह आपके सबसे नज़दीक रहते हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों से आप उनकी पूजा साधना कर रहे हैं। आपके दादा, माता, पिता और जो भी घर के सदस्य हैं वह करते रहते हैं, इसलिए वह जागृत रहते हैं। आप जो भी थोड़ा सा भी पूजा साधना करते हैं, भोग देते हैं, वह तुरंत ले लेते हैं और अपनी कृपा आप पर करने लगते हैं, क्योंकि वह पूर्ण रूप से आपके घर में जागृत हैं। इसलिए वह आपका कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप कोई भी पूजा साधना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी तांत्रिक या भगत के माध्यम से अपने शरीर का जांच करवाएं। यह आप जांच करवा लें, दिखवा लें आपके शरीर में कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं किया गया है, जिससे आपको यह पता चल सके मेरे अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं है। अगर वह होगी तो आप कितना भी साधना पूजा करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए यह काम आप पहले करवा लें। और अगर आप कुल देवी देवता का पूजा साधना करना चाहते हैं तो वह आप जांच करवा लें पूरी तरह से। जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, आपके कुल देवी देवता के पास कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे। इसलिए आप किसी तांत्रिक या भगत के माध्यम से जो भी तंत्र प्रयोग है वह हटवा लें, फिर आप पूजा साधना करें, जिससे आपको साधना में सफलता मिल सके। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण उसे मदद करने की कोशिश करूंगा। शक्ति के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।